प्यार और प्यार में पड़े लोग किसी को समझ नहीं आते। कोई प्यार में प्यार पाता है तो कोई प्यार में धोखा सहता है। इसलिए आज प्यार में पड़ा इंसान कल कैसा हो जाएगा ये तो वक्त ही तय करता है। किसी को बेशुमार खुशियां मिलती हैं तो किसी को कभी ना मिटने वाला गम। ऐसे में अगर कोई प्यार में पागल हो जाए तो लोग उसका मजाक तो बनाते हैं, मगर ये सिर्फ वही इंसान बता सकता है कि उसे अपने प्यार की कितनी याद आ रही है। तो कैसे हो जाते हैं लोग प्यार में? क्या लोग प्यार में खुद को खो देने के बाद भी बस उसी एक से प्यार करते रहते हैं? और क्या उनकी जिंदगी कभी नॉर्मल हो पाती है? ऐसे ही कुछ ट्रेट्स की कैसे प्यार में पड़े साइकोपैथ्स होते हैं, ये सभी को हनन परवेज ने बताया है। हनन परवेज एक राइटर हैं और उन्होंने ऐसे ही साइकोपैथ्स की कहानी बताई है। कोई एक चीज बताता है तो कोई दूसरी, मगर हनन ने 2022 में ही ऐसी 10 चीजों का जिक्र किया था जिससे पता चलता है कि कितनी अलग होती है इनकी दुनिया। ये कहानी शुरू होती है हनन की ऑब्जर्वेशन से। सबसे पहले हनन ने ये पता लगाया कि ये प्यार में पागल लोग सोचते बहुत हैं। हनन ने देखा कि नॉर्मल इंसान बहुत ही इंटरेक्टिव होता है और कई बार दिल की बात जुबान पर रख देता है, मगर ये लोग बहुत सोचते हैं। अपनी ही यादों की दुनिया में इन्होंने घर बनाया होता है और कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे पानी मांगने से पहले भी ये बहुत सोचते हैं। हनन का ये खुद का एक्सपीरियंस था जो उसने लिखा है। हनन ने दूसरी चीज ये भी नोटिस की कि ये लोग इमोशनलेस हो जाते हैं। प्यार करने वाला इमोशनलेस, ये तो दो उल्टी बातें हो गई। मगर हनन ने देखा है कि ये बस जिससे प्यार करते हैं उसके लिए सारे इमोशन दिखाते हैं, पर ना इन्हें आसपास के लोग ना खुशी देते हैं और ना ही गम। इसी वजह से इन्हें इनके शेल से बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। और ये चीज खुद हनन ने नोटिस की। वैसे कि जब वो एक साइकोपैथ को हैंडल कर रहे डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने बताया कि ये इतने इमोशनलेस हो जाते हैं कि अगर आप इन्हें थप्पड़ भी मारेंगे तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दर्द होगा क्योंकि इंसान है, मगर फीलिंग्स नहीं आएंगी। हनन को डॉक्टर ने ये भी कहा कि जब ये मुस्कुराते हैं तो इसीलिए नहीं क्योंकि ये खुश हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब इन्हें हर चीज नकली लगती है। इनकी ये फेक स्माइल होती है और ये बस उस एक इंसान की यादों में डूबे रहते हैं। अगर कभी इनकी असली स्माइल देखनी हो तो तब देखनी चाहिए जब उस खास इंसान का जिक्र हो या उनकी तस्वीर इनके सामने लाई जाए। इसके अलावा हनन को ये भी पता चला कि 2 तरीके के लोग होते हैं इसमें। एक वो जो खुद को खुद में समेट लेते हैं और दूसरे वो जो अपने खोए हुए प्यार का गुस्सा दूसरों पर निकालते हैं। ऐसे में जिन लोगों को पागल खाने में भर्ती किया जाता है वो लोग अक्सर पहली कैटेगरी में ही आते हैं। इन लोगों को असली दुनिया में लेकर आना मुश्किल होता है। ये खुद को दूसरों के हवाले कर देते हैं और इसी का उदाहरण डॉक्टर ने हनन को ऐसे भी दिया था जब उन्होंने एक पेशेंट से मिलाया हनन को जो खाना खाना भूल जाता था, तो बहुत बार तो पानी की प्यास भी उसे नहीं लगती थी। इसके बाद डॉक्टर ने हनन को यह भी बताया कि कैसे इसे ना समय की परवाह थी और कैसे ये कभी रात को नहाने चला जाता था तो कभी दिन में तारे ढूंढने की कोशिश करता रहता था। डॉक्टर ने हनन को यह भी बताया कि इस इंसान ने कभी किसी से खूब प्यार किया था, मगर किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता है। ये उसका नाम भी किसी को नहीं बताता। हनन ने डॉक्टर से जब दूसरे टाइप के लोगों के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि ये दूसरे लोग अपने साथ हुए धोखे को दूसरे लोगों पर उतारने की कोशिश करते हैं। इन शॉर्ट ये डिसलॉयल यानी कि बेवफा हो जाते हैं। इनमें भी इमोशंस नहीं बचे होते, मगर ये लोग बदले की आग में जलते हैं। लेकिन हनन तो पहले तरीके के लोगों पर रिसर्च कर रहा था और जानने पर हनन को और भी बातें पता चली। इसके बाद डॉक्टर ने हनन को एक स्पेशल केस भी बताया। डॉक्टर की रिक्वेस्ट पर हनन इस पेशेंट का नाम तो नहीं बता पाया, मगर उसका केस हनन ने काफी डिस्कस किया क्योंकि उसका केस हनन को और भी अजीब लगा। डॉक्टर ने हनन को बताया कि ये पेशेंट कभी बात नहीं करता। ऐसा नहीं है कि ये पेशेंट बोल नहीं सकता, मगर इसकी जिद है कि ये सिर्फ उस खास से ही बात करेगा। डॉक्टर के थेरेपी सेशन से ये पता चला कि ये पेशेंट हमेशा से कम बोलने वाला इंसान था और जिसे ये प्यार करता था वो खूब बोलती थी। अब जब वो है नहीं तो इसने भी बोलना छोड़ दिया था और इससे अब कुछ भी कहना होता था तो ये डायरी में लिख देता था। इस पेशेंट के पास 2 डायरीज हुआ करती थी जिसमें ये रोज लिखा करता था। एक वो डायरी जिससे ये कम्युनिकेशन के लिए यूज करता था और दूसरी वो जिसमें ये जिससे प्यार करता था रोज उसके लिए कुछ लिखा करता था। दोनों ही डायरीज किसी को भी पढ़ना अलाउड नहीं था। जब सिर्फ इससे कुछ चाहिए होता था तब डायरी खोली जाती थी। ऐसे में डॉक्टर ने हनन को बताया था कि कई बार गलती से नर्स ने इसकी डायरी उठाने की गलती कर दी थी, बट तब ही इस पेशेंट को गुस्सा आ जाता था। उसके अलावा ये हमेशा ही शांत रहने वाला इंसान था।
हनन इस पेशेंट के पास गया जरूर था, मगर उसे देख के उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। इसीलिए वो डॉक्टर से और भी खबर लेने लगा। डॉक्टर ने उसे बताया कि कभी कभी उसका भाई उससे मिलने आ जाया करता है, मगर ये पेशेंट उससे भी बात नहीं करता। ये भाई ही इसके कुछ कपड़े और कुछ और सामान जैसे चश्मा, डायरी, जूते दे जाया करता है। पिछले 7 सालों से ये पेशेंट यही था और ना तो कुछ इंप्रूवमेंट थी और ना ही कुछ प्रॉब्लम। बस दिन रात ये उसी हादसे के बारे में सोचता रहता है और इसे कुछ भी और नहीं सूझता। बस इसी वजह से भले ही बाकी सारे पेशेंट्स आपस में इंटरेक्शन करते हों, मगर ये किसी से बात नहीं करता। इसी वजह इसका अलग से ध्यान रखा जाता है। इसीलिए नहीं कि ये अलग रहता है, बल्कि इसीलिए कि कई किसी दिन ये कोई गलत कदम ना उठा ले। हनन को डॉक्टर ने समझाया कि बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान दूसरों से इंटरेक्ट करे, वरना उसके खुद के थॉट्स उसे खा जाते हैं। और ये पेशेंट तो ना किसी की सुनता है और ना खुद की बोलता है। तो बस हनन जब इससे मिला भी तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इसे क्या कहे। जब हनन इस पेशेंट के रूम में भी घुसा तो ना तो इस पेशेंट की कोई मूवमेंट हुई और ना ही उनकी आंखों में कोई चमक कि कोई नया इंसान आया है। वो बस अपने ख्यालों में खोया था और वो अपने दूसरे टेबल पर दीवार के साइड मुंह फेर कर रखा था। दरवाज़ा खुलने पर ना वो पीछे मुड़ा और ना दरवाज़ा बंद होने पर उसने किसी को आवाज़ लगाई। डॉक्टर ने यही समझाया हनन को कि ऐसे प्यार में पड़े आशिक पता नहीं दिमाग में क्या सोच रहे होते हैं। इसी वजह से इस पेशेंट का खास ख्याल रखना सभी की जिम्मेदारी बन गया है। तो बस दिलवाले 2 में भी अरुण का कैरेक्टर कुछ ऐसा ही हो सकता है। अजय देवगन निभाने वाले हैं ये रोल पहले की तरह, और हो सकता है इस बार ये दीवानगी हद से ज्यादा दिखाई जाए। पहले तो उनके कुछ डायलॉग्स थे, मगर इस बार वो मूवी में सिर्फ अपनी एक्टिंग के कमाल से भी लोगों का दिल जीत सकते हैं। इस बार भी दिलवाले में 3 मेन कैरेक्टर्स होंगे, जिनमें से अजय का कैरेक्टर प्यार में पड़े उस आशिक का ही होगा जिसने अपनी सपना को खो दिया होगा। तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियो।